हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले आगामी परीक्षा रेलवे, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, आईएलपी और बाकी सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी इनसैट, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी अपोलो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। देखिए, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। इसे सोवियत संघ की मदद से छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, संविधान सभा का नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जबकि संविधान का मसौदा जो है तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी लीची, ऑप्शन डी अंगूर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आम। देखिए, आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। इसकी मिठास, स्वाद और विविधता के कारण इसे राष्ट्रीय फल घोषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है? ऑप्शन ए 365 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 24 घंटा, ऑप्शन डी 12 घंटे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 365 दिन। देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और एक पूरा चक्कर पूरा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है, जिसे एक वर्ष कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी डार्विन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाटसन एंड क्रिक। देखिए, 1953 में वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेरठ। 10 मई 1857 को सैनिक द्वारा मेरठ में विद्रोह किया गया था। यही पहला बड़ा आंदोलन था जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। देखिए, वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और अन्य गैसें थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? ऑप्शन ए भागवत गीता, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी वेद, ऑप्शन डी रामायण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उपनिषद। देखिए, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया था। इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में छेद का कारण क्या है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी CFC, ऑप्शन डी NO2। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी CFC गैस। देखिए, फ्रिज, एसी स्प्रे आदि में इस्तेमाल होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। है, भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1966 में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी मॉनिटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सभी प्रोसेस और कमांड को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1919। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1900। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1930। यह आंदोलन अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ और दांडी मार्च ने से शुरू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 448, ऑप्शन सी 370, ऑप्शन डी 396। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 395। देखिए 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तो उस समय 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी ऊर्जा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी का। देखिए प्रकाश वर्ष उस दूरी को कहते हैं जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी आइंस्टीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लैंडस्टीनर। देखिए कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में ए बी और ओ रक्त समूह की खोज की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छत कहा जाता है? अगला प्रश्न है, किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छत कहा जाता है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी विंध्य। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय। हिमालय विश्व की ऊंची पर्वत श्रृंखला है, इसलिए इसे भारत की छत भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कुल कितने सदन होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2। देखिए भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा जिसे निचला सदन कहते हैं और दूसरा राज्यसभा जिसे ऊपरी सदन भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंक इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह। देखिए यह नारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी जोश का प्रतीक था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य में किस गैस का प्रधानता होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। देखिए सूर्य में लगभग 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीत किस अंग द्वारा निर्मित होता है? ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी अग्नाशय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। यकृत पीत बनाता है जो वसा पचाने में मदद करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर राधा कृष्णन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए 1950 में वे भारत के पहले राष्ट्रपति बने और 2 कार्यकाल तक इस पद पर रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2005। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
ए 1998। देखिए गूगल की स्थापना लैरी पेज और सेर्जे ब्रेन ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 205, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 215। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 206। शीशों में अधिक हड्डियां होती है लेकिन बढ़ने पर कुछ जुड़ जाती हैं, इसलिए मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3। देखिए भारतीय ध्वज में 3 रंग होते हैं जिसमें से पहला केसरिया जो ऊपर होता है, दूसरा सफेद जो बीच में अशोक चक्र के साथ होता है और तीसरा हरा रंग होता है जो सबसे नीचे होता है। चलिए तो दोस्तों आज के थे ये महत्वपूर्ण प्रश्न जीके के जो आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।